हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग जीडी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस बैच लेके आ रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। और उन मित्रों तक जिनको अभी तक आपने नहीं भेजी है वीडियो भेज दीजिएगा, जिससे कि वो इसका मदद ले सकें और इसकी जो है बहुत ज़्यादा फायदा ले सकें। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमने जीडी का जो बैच बनाया है इसमें कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जो गलत टाइप हो गए हैं तो उनको हम स्किप कर देंगे। बाकी जो सही सवाल है उनको हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सही है। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सामने हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 6,000 रुपए और 7 वर्षों में 6,750 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी होगी? तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 7 वर्षों में अगर मैं देखूं तो 6,750 रुपए हो रही है। कितनी हो रही है? 7 वर्षों में 6,750 रुपए। और 4 वर्षों में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 6,000 रुपए हो रही है। तो यहाँ अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 3 साल का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास। और इधर मैं देखूं तो 750 रुपए, यानी 3 साल में 750 रुपए जो है ब्याज मिल पा रहा है। अगर मैं से 1 साल का ब्याज लेके देखूं तो मेरे पास आएगा 1 साल का, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 250 रुपए। यानी 1 साल का अगर 250 रुपए है तो या तो 7 साल का या 4 साल में से आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं कहता हूं मुझे 4 का बनाने में आसानी होगी, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा, तो मुझे 1,000 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,000 रुपए। जो 1,000 रुपए आ रहा है ये मेरा ब्याज है। कितनी सालों का? 4 सालों का। और इन्होंने दे रखा है कितने हो रहे हैं? 6,000 रुपए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1,000 रुपए अगर ब्याज मिला है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 5,000 रुपए आपकी क्या रही होगी? मूल्य राशि। 5,000 रुपए क्या रही होगी? मूल्य राशि। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने उन मित्रों तक जो अभी तक हमसे ना जुड़े हों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रव्याज की दर से 7,200 रुपए एक वर्ष में 7,938 हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त की गई हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो 7,200 रुपए अगर हमारे पास थे तो 7938 रुपए, यानी 7,938 रुपए हो जाएंगे। लेकिन ये कैसा होना चाहिए? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। तो 1 साल में अगर अर्धवार्षिक रूप से आप ब्याज देने वाले हैं तो इसका मतलब आप 2 बार ब्याज देंगे। कितनी बार ब्याज देंगे आप? 2 बार ब्याज देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे स्क्वायर चाहिए किसी ना किसी का, तो पहले मैं 2 से काटने का प्रयास करता हूँ। अगर 2 से काटा तो मेरे पास ये 3600 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं काटने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये जाएगा 2 से 3 बार, ये जाएगा 9 बार, और फिर ये जाएगा 6 बार, और ये फिर जाएगा 9 बार। तो मुझे ये दिख रहा है ये 60 का स्क्वायर है और ऊपर वाला 63 का स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूं कि 63/60। बोलिएगा। अब इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं। तो ये स्क्वायर का मतलब हो गया साल में 2 बार आप ब्याज दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो 60 रुपए पे आपको 3 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 3 रुपए इंटू में 100। अगर मैं 0 0 काटता हूं, यहां से काटता हूं 2 बार और फिर यहां से काटा मैंने 5 बार, तो मुझे यहाँ पे 5% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5%। तो यहाँ पे 5% आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9400 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का जो हिस्सा है वो 4 और 3 के अनुपात में हो जाए और बी और सी का जो हिस्सा है वो 5 और 4 के अनुपात में हो जाए। तो सी का हिस्सा बता दीजिए कितना हिस्सा रहा होगा। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कितना हिस्सा रहेगा हमारे पास। तो मैं ए बी सी बना लेता हूं पहले। अब यहाँ पे 4 और 3 का है ए और बी का, और 5 और 4 का है बी और सी का। यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मेरे पास ये जगह खाली पड़ी है, तो यहाँ पे पड़ोसी हम ले लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पे भी पड़ोसी लेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। और कटने की कोई संभावना नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 20। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 15, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 12। बोलिएगा। अब इसका अगर मैं जोड़ करूँ तो मेरे पास जो है कितना बनेगा जाके? तो 20 और ये हो गया हमारे पास 35, 35 और ये हो गया 47। 47 नहीं है, 9400 है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ ये 200 गुना जा रहा है। कितना गुना जा रहा है? 200 गुना। तो हमारे पास जो भी राशि रही होगी 200 गुना होगी। और सी का हिस्सा पूछा है तो सी का हिस्सा हमारे पास 12 है, तो 12 का 200 गुना कर दीजिए आप। तो 12 का 200 गुना कितना जा रहा है? 2400 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास 2400, जो भी आंसर होगा वो सही होगा बिल्कुल। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सही है। ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन के लिए एक बार अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ता है और कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन लाने का भी एकदम से जो है मन करता रहता है कि बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आओ, जिससे कि बच्चों को और ज़्यादा लाभ मिले। ए और बी जो है क्रमशः
92,500 रुपए और 12,500 रुपए निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में से बी का जो हिस्सा है वो 9,000 रुपए हो तो उन दोनों के द्वारा कुल लाभ कितना ज्ञात ज्ञात कीजिए। तो ए और बी अगर हम देख लेते हैं तो पहला जो है कितना ले रहा है 92,500 रुपए, और दूसरा अगर मैं देखता हूं तो ये कितना ले रहा है तो 12,500 रुपए। एक लाख 12,000 होगा यहाँ पे, और कहीं ना कहीं जो लाभ ले रहा है वो कितना ले रहा है 9,000 रुपए, कौन बी। तो एक एक साल के लिए लगाया उन्होंने, मान लेते हैं। तो हमारे पास जो हिस्सा बनेगा इसको आपस में काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने, और यहाँ भी अगर मैं काटता हूँ तो कितना बनेगा 5 से काट देता हूँ एक बार, तो 5 एकम 5 बचे मेरे पास, 5 एकम 5 बचे मेरे पास 4, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। इसको भी काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट देते हैं, तो 5 तियाँ 15 बचे 3, 5 सत्ते 35, इसे भी काटते हैं, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो 37 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा आपका। तो 9,000 रुपए मिले हैं किसको, बी को। तो बी को 9,000 रुपए मिले हैं, तो ये 9,000 रुपए अगर हमारे पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 200 गुना हो रहा है। ये कितने गुना हो रहा है 200 गुना, तो ये भी कहीं ना कहीं 200 गुना होगा। अगर 200 गुना होगा तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 जीरो लगा देते हैं, 7 दूनी 14 और 6 एक 7, 7400 रुपये। 7400 रुपये यहाँ पर दोनों का पूछा है, तो दोनों जोड़ दीजिएगा, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने के बाद हमारे पास 9,000 और 7400 अगर जोड़ते हैं तो कितना बनेगा 004, और ये हो जाएगा 16, तो 16,400 रुपये हमारे पास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सही है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो हम जरा कवर करने की कोशिश करते हैं कि कितनी होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 70 के बाद 71 आता है, 71 के बाद 73 आता है हमारे पास अभाज्य नंबर, और उसके बाद अगर हम देखें तो 75 हो गया, 76 हो गया, 79 आएगा हमारे पास, और उसके बाद अगर हम देखें तो 83, फिर 89। ये हमारे पास जो नंबर आएंगे ये सारे के सारे अभाज्य नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो जरा इनको टोटल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 12, 12 9 21, 21 और 3 हमारे पास हो गए 24, 1 25। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 10, 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, 25 और 7 हमारे पास हुए 32 और 7 39, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया हमने, 5 सत्ते 35 और 5 ने 45, तो 79 हमारे पास सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हों तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, सही है, तो उसको भी सॉल्यूशन में किया जाएगा सॉल्व। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर वह चला गया। बी ने शेष काम अकेला पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया था। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ए और बी। तो ए और बी जो हमारे पास हैं ये दोनों जो है, एक पे कह रहा है 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है ए, और बी कर रहा है 12 दिन में कंप्लीट। इनका अगर एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 48, तो 16 3 48, 12 चौक 48। तो यहाँ पर ए जो है 3 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है एक दिन में। अब 4 दिन तक दोनों ने काम किया साथ मिलकर, तो हमारे पास हो गए 7। तो 7 काम करेंगे 4 दिन के हिसाब से, तो हमारे पास 28 काम हो जाएंगे, और 28 काम मैं निकाल देता हूँ इसमें से। 28 काम अगर मैं निकाले तो यहाँ बचे हमारे पास 20 काम। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है ए चला जाता है फिर, और शेष काम कौन कर रहा है बी। तो बी जो है 20 काम कर रहा है अपनी स्पीड से, यानी 4 की स्पीड से, तो 5 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा 5 दिन। तो कह रहा है टोटल कितने दिन काम किया, तो 5 दिन तो ये काम किया और 4 दिन ये काम किया, तो टोटल मिला के बी ने 9 दिन काम किया। कितने दिन काम किया 9 दिन। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इन्होंने 9 दिन काम किए हैं कंप्लीट, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 आदमी एक काम को 6 दिन में कर लेते हैं। तो 35 आदमी
एक काम को, यानी एमडीएच लगा रहे हैं हम, क्या लगा रहे हैं, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, सही है, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू लगा रहे हैं। तो 35 आदमी एक काम को 6 दिन में कर लेते हैं, तो एक काम को कर रहे हैं, सही है। फिर वो क्या कह रहा है हमारे पास कि 7 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, आधा हिस्सा करने में। तो हम कहते हैं डी दिन में करेंगे, आधा हिस्सा मतलब 1/2, ऐसे कर देते हैं। अब यहां से अगर देखें तो 7 से काट सकते हैं, तो 7 पंजे 35, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 गुणा में 6, और ये जो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंचेगी तो 2D आ जाएगा, कितना आएगा 2D। और यहां से मैं अगर 2 से काटता हूँ 3 बार जाएगा, तो डी इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे मेरे पास 15 डेज, यानी कि 15 दिन की बात होगी। तो 15 दिन इक्वल टू सी आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सी आंसर हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है ये टंकी से संबंधित है, तो इसे भी हम जरा करने का प्रयास करते हैं। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। तो ए और बी हमारे पास दो पाइप हैं, तो ए भर रहा है कितने में, 12 घंटे में, और बी भर रहा है हमारे पास 18 घंटे में। अगर इनका एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास 36 आएगा। तो 12 तियां 36, 18 दूनी 36। अब क्या कह रहा है ये, टंकी को भरने में दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो खाली टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी, सही है। तो मैं कह रहा हूँ 36 हमें भरना है, और 5 की स्पीड से दोनों भरते हैं। तो अगर 5 से काटूं, 5 सत्ते 35, कितना बचा मेरे पास 1/5। तो 7 घंटे, 1/5 की वैल्यू जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 घंटे और 1/5 गुणा में 60, 12 पंजे 60 होते हैं, यानी कि 12 मिनट लग जाएंगे आपको। 7 घंटे 12 मिनट हमारे पास आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ट्रेन से संबंधित है और ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है। ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है, और उसी चाल से 663 की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताइए। तो अगर चाल हमारी क्या हो, कांस्टेंट हो, अगर चाल यानी स्पीड हमारी कांस्टेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि d1/d2 इक्वल्स टू t1/t2। बोलिए। अब d1 हमारे पास है 225, तो यहाँ 225 रख दिया, और d2 हमारे पास है जो पूछा गया है 630। अब वो कह रहा है कि जो 225 किलोमीटर है वो 2.5 घंटे में जाता है, तो 2.5 बोल सकते हैं, और टी की वैल्यू हमसे पूछिए। पॉइंट अगर हटाएं तो यहाँ 10 आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा ये। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं ऊपर ऊपर वाले नीचे नीचे वाले, 25 नेमा 225 और 9 सत्ते 63, 70 आ गया। तो 0 से 0 काटता हूँ तो T2 इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 7, तो मेरे पास 7 आ जाएगा ये। तो 7 इज राइट आंसर, यानी कि 7 घंटे में 663 किलोमीटर की दूरी, 630 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी वो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है। एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, तो 11 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगी। तो मैं कह रहा हूँ 108 की अगर मैं बात करता हूँ, कितनी बात करता हूँ 108 की, तो 108 किलोमीटर है, यानी कि इसे मीटर पर सेकंड में बदल दें। तो क्या करूंगा मैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 छक्का 108 होते हैं, और 6 पंजे होते हैं 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड में चल रही है। और हमें कितने सेकंड की चाहिए, 11 सेकंड की, यानी 30 में मैं 11 से गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 330 मीटर। 330 मीटर हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 330 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला है और कई बार एग्जाम में आ जाता है, और कहीं ना कहीं हमें जो है इसमें दिक्कत का जो है कई टाइम ले लेते हैं, बहुत दिक्कत आ जाती है मल्टीप्लाई करने में। तो यहाँ पर मैं आपको एक जी वे बता देता हूँ कि 99 जब भी हमारे पास 99 से मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर बस ऊपर वाली संख्या में एक कम कर देना है, तो 98 आ जाएगा यहाँ पे। और ये देखेंगे तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 0 आएगा, इसका डिफरेंस भी कितना आएगा 0, लेकिन एक जो हमने कम किया था यहाँ जोड़ दिया। अब ये हमारे पास आ गया 9801 माइनस का 1, तो हमारे पास कितना आएगा 98
00 बोलिएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये कैलकुलेशन आप जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं और ऐसी कैलकुलेशन ही जो है आपको एग्जाम में बहुत फास्ट कर सकता है। आप 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं इन चीजों को। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई में जो है 8% की और 10% की, पहले में 8% की वृद्धि और दूसरे में 10% की कमी करता है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या जो है कमी बताइए। तो हम कर लेते हैं जरा। तो पहले हम कह रहे हैं कि हमारे पास 8% की वृद्धि कर रहा है, वो 8% की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास कितनी आएगी, तो 8/100 कर सकता हूं मैं। 4 से काटूंगा तो 2 बार जाएगा और 4 से काटूंगा तो 25 बार जाएगा, यानी वो वृद्धि कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 25 से 27 हो रहा होगा। बोलो 25 से कितना हो रहा है, 27। दूसरा कह रहा है कि 10% की क्या हो रही कमी, तो 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/10। कितनी होती है, 1/10, यानी कि 10 पे क्या कर रहा होगा वो, 1 की कमी। तो 10 पे 1 की कमी कर रहा होगा वो, 10 पे 1 की कमी कर रहा होगा, तो 9 हो रहे होंगे। बोलिए अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 250 आ जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24। तो मेरे पास 7 की कमी आ रही। कितनी कमी आ रही, 7 की। तो 7 की कमी आई कितने पर, 250 पे, गुणा में 100। 25 100 का 100, 7 चौक 28, यानी कि 2.8 आ जाएगा हमारे पास आंसर। कितना है, 2.8। वो भी क्या है, डिक्रीज। तो डिक्रीज बाई 2.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप रेशियो से बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से आपसे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है वो जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5625 रुपए दिए हों तो ए ने फोन कितने रुपए में खरीदा था, इन कितने रुपए का भुगतान किया था, ये हमें देखना है जरा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं कहूँ ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास ए ने जो है बी को बेचा है तो 25% के लाभ पे बेचा है। आप कह सकते हैं 125/100, या फिर कह सकते हैं आप 1/4 की वैल्यू ले सकते हैं। सही है, 125/100। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे वो कह रहा है कि बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा है। 10% की हानि का मतलब 100 में 10 कम कर दीजिएगा तो हमारे पास 90/100 आ जाएगा। बोलिएगा। और ये सब करने के बाद उसे जो सी को मिला है वो 5625 रुपए उसे देने पड़े। चलिए तो देखते हैं कितने रुपए में खरीदा था ए ने। अब यहां से अगर मैं देखूं 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अगर मैं यहां से और देखूं तो 5 से काटता हूं 20 बार, 0 से 0 काट दिया। अब 9 से मैं डायरेक्ट इधर काट देता हूं, तो 9 से मैंने अगर काटा ये 9 छक 54 बचे 2, 9 दूनी 18 बचे 4, 9 पंजे 45। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 625 गुणा में 8। बोलिएगा। अब 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 पंजे 40, यहाँ से लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 छंग 48 और 2 50, तो 5000 रुपये आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा आंसर इसमें सही है, तो मैं कहूंगा इसमें आंसर हमारे पास 5000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए इतने ही हमारे सवाल थे। आप बताइएगा ये सवाल कैसे लगे आपको। अगर अच्छे लगे हो तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और कहीं ना कहीं आप ऐसे और क्वेश्चंस हमारे देखते रहेंगे, और वीडियो जितनी ज्यादा हमारे जो है व्यूज आएंगे उतना ही ज्यादा हमें मनोबल बढ़ेगा, और हम जो है और बेहतर बेहतर कंटेंट लाने के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो ये हमारा जीडी का एक प्रैक्टिस पे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे हो तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। सही है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।